हेलो दोस्तों, आज है 29 मार्च मतलब सम्राट अशोक की जयंती। लेकिन आपको पता है कि सम्राट अशोक की जयंती हमारे देश में क्यों नहीं मनाई जाती? तो इसी का हम आंसर ढूंढेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सम्राट अशोक महान की माता का नाम सुभद्राणी और पिताजी का नाम बिंदुसार गुप्त था। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं और उन्हीं के देश में उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है और ना ही कोई सार्वजनिक छुट्टी होती है। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था और उनका निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ। जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, जो आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, उसी की जयंती उन्हीं के देश में नहीं मनाई जाती। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेशी तक के छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया कहलाया, अशोक के शासनकाल में जनता खुशहाल और भेदभाव रहित रहती थी, की जयंती मनाने के लिए हमारे भारत वालों को शर्म आती है। जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, उनके शासनकाल में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए थे, लोगों को ठहरने के लिए सराय बनाई गई थी। और सुनिए, जो लोग खुद को एनिमल लवर कहते हैं, ये उन्हीं के लिए है जो बड़े बड़े एनिमल्स के नाम पे एनजीओ चलाते हैं। अशोक के शासन में मानव तो मानव और पशुओं के लिए भी पहली बार चिकित्सा घर, हॉस्पिटल खोले गए, पशुओं को मारना बंद कर दिया गया। उस सम्राट अशोक की जयंती भारत नहीं मनाता। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके ही अपने देशवासी भूल गए। आज भी उनकी जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती और न ही कोई सार्वजनिक छुट्टी होती है? यह देश की अपनी विडंबना है कि इस देश के वासी अपना गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास खो चुके हैं, या यूं कहे कि किसी षड्यंत्र के तहत उनका इतिहास दबा दिया गया और आज उनके नाम पर मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाता है। दुख तो इस बात का है दोस्तों, जिन नागरिकों को अशोक जयंती मनानी चाहिए वो अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं और जो जानते हैं वो ना जाने क्यों मनाना नहीं चाहते। इसके पीछे असल वजह क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जिसके शासनकाल में ऊंच नीच, जातिवाद और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सम्राट अशोक की सटीक जन्मतिथि न पता होने के कारण उनकी जयंती नहीं मनाई जा पा रही है। यदि इस तथ्य में जरा भी सच्चाई है तो सरकार को इतिहासकारों को सलाह देकर सम्राट अशोक की जयंती का एक तिथि निर्धारित करनी चाहिए और जिससे संपूर्ण देशवासी अपने गौरवशाली अतीत को याद रख सके। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की शपथ ले और आज 29 मार्च को सम्राट अशोक की हम जयंती मनाएं। दोस्तों, आपको ये सम्राट अशोक वाला वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक।